अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद पुर उम्मीद के साथ मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद के दिन चल रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, मीठी ईद है, मीठी खुशियां हैं। छोटी ईद तो होती ही बच्चों के साथ भी होती है, लेकिन इसमें सबसे ख़ास फैक्टर होता है ख़वातीन का। जी बिल्कुल, ख़वातीन का, वो घर में माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, वो बेगम हो, लेकिन घर के अंदर ख़वातीन का जो किरदार होता है बहुत आम होता है। तो आज का प्रोग्राम जो ईद पुर उम्मीद होगा, वो पुर उम्मीद जो होगा वो हमारा मंसूब होगा ख़वातीन के साथ। फैसलाबाद की वो ख़वातीन जो कि फैसलाबाद के लिए फ़ख्र हैं, वो फैसलाबाद में किसी ओहदे पर फायज़ हैं, या फैसलाबाद से मुंतखब हुई हैं, या फैसलाबाद के अंदर किसी फ़राइज़ सर अंजाम दही जो कर रही हैं, उसके हवाले से ये ख़वातीन नॉमिनीज़ जो मैं ये कहूँगा फैसलाबाद के टॉप वुमेन जो होंगी वो हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में पहले सेगमेंट के अंदर जो मेरे पास ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाते चलूँ। मेरे बाएं जानिब सबसे पहले मौजूद हैं MPA फिरदौस राय साहिबा, और उनके साथ ही आसमा एजाज चीमा साहिबा मौजूद हैं, ADCR हैं, फैसलाबाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू। अब दाएं जानिब आपका तारुफ करवा दूं, तहमीना रियाज बैठी हैं, फोकल पर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की, जबकि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन तारुफ इनका करवा दिया। उनके साथ साइमा काशिफ मौजूद हैं, टीचर हैं पेशे के लिहाज से, तो साथसा हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का बायस होती हैं। इसके अलावा बिज़नेस वूमेन, बैंक से जो वकील लेडी होंगी वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन बात का आगाज़ सबसे पहले मैं फिरदौस राय साहबा से करना चाहूँगा, माइक उनके हवाले, उनसे आगाज़ में। अच्छा, आज हम कोई सियासत पे या किसी बात पे बात नहीं करें, आज ईद की बातें हैं, क्योंकि मेरे सामने बड़े तिक्के कबाब भी बन रहे हैं, जूसेस भी पड़े हुए हैं, सैलड भी पड़ा है और मिठाई भी पड़ी है। सो मीठी बातें करते हैं, मीठी ईद की खुशियाँ कैसे देखते हैं। जब ईद का नाम आता है जहन में, तो कौन सी ताजगी आ जाती है जहन के अंदर के बचपन में वो ईद हुआ करती थी, यार काश वही ईद आ जाए आजकल दोबारा। मेरी तरफ से सबसे पहले तो अहले फैसलाबाद और अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और मैं ये समझती हूँ कि हमारा ये जो है मुसलमानों का बहुत ख़ूबसूरत त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है। इसको हम बड़े हसीन अंदाज से मनाते हैं और मनाते रहे बचपन में भी और आइंदा भी मनाते रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहा, क्योंकि हमारे साथ कोरोना का था, वबा फैल चुकी हुई थी। उसकी वजह से सारा महीना मैं समझती हूँ कि हम लोग कार खैर में मसरूफ़ रहे, और जिस तरह से भी हो सका लोगों की खिदमत करते रहे, और लोगों के साथ सब दिन मनाए गए, उनको राशन दिए गए, उनके साथ उनकी जो भी उनसे उनके पास कमी कुताही थी, कोशिश की गई कि उनका साथ जो है हमदर्दी की जाए और उनका साथ दिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि ईदें तो बहुत खूबसूरत होती हैं, आज भी बड़ी खूबसूरत ईद है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट उसी सूरत में होता है जब आपके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशी होती है। इस दफ़ा अभी 2 दिन पहले आप देखें आपका जहाज़ क्रैश हो गया, उसकी वजह से भी हम काफ़ी गमज़दा हैं, और मैं समझती हूँ कि वो लोग ईद मनाने गए थे, वो सब लोग जो अपने घरों को बिल्कुल परदेसी अपने घरों में अपने प्यारों के पास जा रहे थे। वो जो चीज़ें हैं जब आप इंसान फील करता है तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारे अपने फैमिली के फ़र्द हैं और हम उनके साथ हैं। तो ये वो चीज़ है जो इस वक्त तो हमारी ईद जो है वो बड़ी सीरियस किस्म की ईद है। लेकिन जब हम हसीन यादों में जाते हैं, बचपन में जाते हैं, जब वो दिन याद करते हैं कि जब नया जूता मिलता था, नया फ्रॉक मिलता था, या ईद की तैयारी हो रही होती थी, चूड़ियाँ होती थी, तो सारी रात नींद नहीं आती थी, और यकीन माने बार बार हम जाके अपनी अलमारी में देखते थे वो पड़े तो हैं, उड़ तो नहीं कहीं गए। अच्छा, मैं सवाल ज़रा आगे आपसे बढ़ाऊँगा, आसमा एजाज चीमा साहबा की तरफ बढ़ूँगा। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी जब आपने चूड़ियों की और बचपन की यादों की मेहंदी की तरफ जा रही थी ना, तो कौन सी याद आ रही थी आपके जहन के अंदर जब वो चूड़ियाँ और शरारतें और बचपन, क्योंकि हमने आज वो बातें नहीं करनी जो कि हम ओहदों पे हैं, वो मैंने बता दी है। अब हमने बातें वो करनी है जो कि डेफिनेटली हमने अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत यादें, ताकि लोग देखें कि आप एक ऑफिसर तो हैं, लेकिन उसके साथ हटते हुए जब अपनी ज़िंदगी में जाती हैं तो कैसे खूबसूरत अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक, बल्कि अहले इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं उन सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बेहद मुबारक हों। और आपने एक बहुत ही हसीन यादों का सिलसिला छेड़ दिया, जैसा कि मैडम फिरदौस साहिबा ने जिक्र किया कि नए कपड़े और नए जूते ये एक बहुत बड़ी खुशी होती थी आपको, स्पेशली व्हेन योर पेरेंट्स यूज्ड टू टेक यू फॉर द शॉपिंग, और वो आपको आपकी चॉइस के कपड़े लेकर देते थे, जूते, और वो सारी रात इतनी एक्साइटमेंट में गुजरती थी कि लगता था कि रात बहुत लंबी हो गई है। और सुबह आई वुड रिमेंबर एंड रिकॉल इन सच अ वे कि मेरे ख्याल से सुबह फजर के वक्त हम उठ जाया करते थे एंड वी वुड इंसिस्ट कि हमें ये कपड़े पहना दिए जाएं, जबकि माओं का ये थोड़ा इसरार होता है कि थोड़ा दिन गुजर जाए नमाज पढ़ के। अमूमन बच्चियाँ वैसे ये पहले पहन के 2-2 दिन ट्राई भी कर लेती हैं, मामा हमने आज ही पहनना है। ये अक्सर हम भतीजे भांजियों को देखें तो वो ये
कर रही होती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली, तो हम लोग ईद अपनी, हमारे वालिद साहब जो थे वो बड़े रवायत पसंद थे, तो वो हमें ज़रूर ईद के दिन जो है वो गांव लेकर जाया करते थे, ताकि अपनी जो भी हमारा एक कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, एक सेटअप है, हमें उससे फेमिलराइज करा सकें। तो वहाँ पे जो एक जाना, और वो एक दादा अब्बू हमारे जो थे वहाँ पे थे, जैसे हयात थे उस वक्त, तो उनसे वो ईद लेना उसमें एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन हुआ करती थी हमारे लिए। तो ये अब ईदी की बात हुई, क्यों मैं इधर से जाने पहले अब मुझसे ये सवाल रहा नहीं जाना, कितनी ईदी लिया करती थी, और क्या ईदी जितनी मिल जाए उस पर राज़ी हो जाती थी या ज़्यादा लेने की ख्वाहिश होती थी? क्योंकि हम लड़के इस चीज़ में बड़े मशहूर हैं, हम पर्स से निकाल भी लिया करते थे अगर कम मिलती थी तो। मेरे ख्याल से ये लस्ट तो शायद आप, वो तो एक बड़ा मासूम सा बचपन होता है, और उस वक्त शायद आपको नंबर्स पे आप इतना नहीं जाते, वो आपके लिए मैटर वो कर रहा होता है कि जो आपको एक मिल रहा होता है एज अ टोकन। लेकिन हम कभी तो भी हंड्रेड्स सोचते में भी आप खुश हो जाते थे। मेरा ख्याल है कि हंड्रेड्स में भी अगर मिल जाते थे हमें, तो वी वुड बी वेरी हैप्पी, और हम उनको काउंट करते थे 20, 50, 100 जो भी थे उसको। जी वो इट वाज अ प्रेशियस ट्रेजर फॉर अस। वो लगता था कि बहुत दुनिया जहान का एक कीमती ख़जाना है जो आपके पास है। बल्कि पहले से ये वैल्यूएट किया होता था कि जो है वो पता होता था कि दादा जी ने इतने देने हैं, दादी अम्मा ने इतने देने हैं, अब्बू से इतने मिलेंगे। तो वो सेल्फ कैलकुलेशन ईद से पहले ही स्टार्ट हो जाती थी कि हाउ रिच आई एम गोना बी। मैं साइमा काशिफ साहिबा की तरफ बढ़ूंगा ताकि आपसे सवाल का आगाज़, क्यों मैडम तहमीना तो मेरे पास हैं, ये तो मेज़बान आज मेरे साथ। तो एक इन्होंने बात कही पैसे जब मिलते थे। अच्छा वैसे अमूमन हम ये किया करते थे कि यार अगर ये अब्बा जी के हाथ में जो एक पैसों की पूरी गुट्टी है ना, इसमें से 100 का नोट और आ जाए ना, तो मैं सोच रहा हूँ वो ना एक जहन के अंदर पूरा आकाश होता था कि ये खिलौना ना 2 मिल जाएंगे, नहीं तो इसके पैसे पूरे हो जाएंगे तो मैं वो ले लूँगा, अगर एक नोट और हो जाए तो मैं वो ले लूँगा। तो कौन से खिलौने, क्योंकि आप तो स्कूल में जब पढ़ाती हैं तो तालबात होती हैं, वो ज़्यादा अपने कुछ जहन के अंदर जो एक उनके शौक़ होते हैं वो दिखाती होंगी कि ये 1000 मोर मिल जाए तो शायद मेकअप किट पूरी आ जाएगी। तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से जी। और ईदी मिलना, इट वाज अ वेरी एक्साइटेड थिंग फॉर अस। उस वक़्त ईदी मिलना एक बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा होना है, मगर हमारी एक्साइटमेंट उस वक़्त टॉयज़ पे नहीं होती थी। हमारे घर के पास मेला लगता था। अच्छा, ईद मेला होता था, और वो पठानों का स्पेशल होता था। वहाँ पे लेडीज़ के लिए वो होता था, तो हमने वहाँ जाके सिर्फ झूले लेने होते थे, और उस पे होता था अब ये इतने पैसों में डोली आ जाएगी, इतने पैसे में स्विंग आ जाएगी, इतने में ये आ जाएगा। वहाँ मिलते होते थे तोते, ये मिट्टी के हाथ के बने हुए और इस तरह। तो मुझे बहुत शौक़ होता था, मैं वो चीज़ें जो है ना उनको लेती होती थी, और आज वो सारा रिकॉल हुआ है ये सिर्फ इन बातों की वजह से। और नो डाउट आई मिस दैट टाइम। मैं मैडम तहमीना की तरफ माइक बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि अब बातें हो रही हैं ना वो हसीन यादों की, बचपन की। तो अब आप बताएं कि डेफिनेटली जब आपकी बेटी आपके पास होती है, बेटे होते हैं, तो वो ईदी मांगते हैं, तो डेफिनेटली जब ईदी मांगते हैं ना, क्योंकि मैं अगर देखूँ को हमसे जब हमारा भतीजा को भांजा ईदी मांगता है ना, मेरे जहन में आ जाता है यार अब देने पड़ेंगे, पॉकेट में भारी पड़ रहा है अब तो। और मेरी बहनें मुझे कह रही होती हैं तुम बड़े कंजूस हो गए हो। अपनी टाइम तो बड़े अब्बू के पॉकेट से निकाल लेते थे, पर्स से निकाल लेते, चोरी कर लेते, अब तुम्हें देते हुए मौत पड़ रही है। तो ऐसे एक्सपीरियंस कैसे लगते हैं कि आप देते हुए किस हद तक लगता है कि हमें भी कोई दे अभी भी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सबसे पहले अपने फैसलाबाद के सब लोगों को ईद मुबारक कहूँगी, इसके बाद अपने पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को, और इसके बाद अहले इस्लाम को, कि ये हमारे लिए एक खुशियों भरा लम्हा होता है जो हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान आए और रमज़ान के बाद हम ईद को सेलिब्रेट करें। इसी तरह अब यही जोशो वल्वला हमारे बच्चों में आ गया है कि वो अब इस चीज़ को देखते हैं कि अब रमज़ान ख़त्म हुआ है और रमज़ान के बाद अब ईद आनी है, और अब हमें अम्मा से और अब्बा से ईदी मिलनी है। स्पेशली मेरे तो तीनों बच्चे इस तरह करते हैं कि अम्मा हमें पहले हमें बता दें कि आप हमें कितनी कितनी ईदी देंगे। इसकी वजह ये होती है कि हम ताकि प्लान कर लें कि हमने क्या चीज़ परचेज़ करनी है। तो मेरी हतल इम्कान कोशिश होती है कि जितना हो सके अपने बच्चों को दूं, क्योंकि उन्होंने 1 साल बाद ये एक डिमांड माँ से करनी होती है। बाकी तो ठीक है, एक पूरा साल हम उनकी ज़रूरियात, उनकी हर चीज़ को पूरा करते हैं, लेकिन ये एक वो लम्हा होता है कि जब उनकी वो इनर फीलिंग्स और इनर एक्साइटमेंट होता है, और उसके बदौलत उन्होंने अपनी चीज़ें जो है ना ख़ुद से अपनी परचेज़ करनी होती है। चलो मैं दोबारा से ज़रा मैडम फिरदौस की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे साथ गुज़िश्ता ईदों में मैंने कुछ तजर्बात किए हैं, डिशेस बड़ी अच्छी बनाती हैं।
तो अब ज़रा थोड़े से खानों के हवाले से तजर्बे हो जाएं, कौन सी डिश बनाती हैं सबसे अच्छी और कौन सी फेवरेट होती थी, बेटा फेवरेट करे और बहू कहे ये आज बन जाए, तो बहू के साथ लड़ाई भी वैसे होती होगी क्योंकि, लेकिन आपकी बहू अच्छी है, मैं जानता हूँ कुछ थोड़ा सा उन्हें, वो भी एक टीचर हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता मेरी उनसे साथ लड़ाई हो जाए। तो अच्छा आप ये अब कैसे देखते हैं कौन सी डिश फेवरेट होती है, कौन सी डिमांड होती है, जब बेटा डिमांड करता है, बेटी कुछ और करती है, बहू कुछ और करती है, तो क्या सोच होती है, क्या बना के खिलाऊं और कैसे राज़ी किया जाए? बिलाल, बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। देखिए रमज़ान ख़त्म हुआ है और बड़ी मुश्किल से, थकावट इतनी ज़्यादा है, आप टेम्पटेशन दे रहे हैं कि आप खाने की तरफ जाएं, और ये सचमुच ईद का दिन तो होता ही खाने के लिए। अच्छा, अब इस तरह से है, कुछ लोग सवैयाँ ही कई किस्म की पसंद करते हैं। अब अगर हम सब की पसंद पे जाने लगे तो मेरा ख्याल है सारा दिन तो इसी पे हमारा गुजर जाएगा। कोई कहता है शीर बनाएं, कोई कहता है वो सादी सवैयाँ चाहिए, कोई कहता है हमें फ्योनियाँ चाहिए और ये सब कुछ। और उसके साथ साथ पुलाव में भी देख लें आप, बिरयानी चाहिए कुछ कहते हैं पुलाव चाहिए, कोई कहेगा चिकन रोस्ट बना दें, कोई कहेगा नहीं चिकन मसाला बनाएं। तो देखिए ये इतनी सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं बनाई जा सकती, लिहाजा होता ही है कि सब बच्चों को बैठा के बताया जाता है कि आज के लंच में ये बनाऊंगी, और कल 2-3 दिन हैं ईद के, तीसरे दिन ईद के तक जो है आप लोग सब्र करें, और जो आप लोगों की पसंदीदा डिशें उस पर इंशाल्लाह गौर करके तो मैं बना दूंगी। यानी कि आपको इस पर गुजारा करना होगा बच्चों को, बिल्कुल जी बिल्कुल। वो एकदम से तो जब जलगार करते हैं कि नहीं ये भी बना के दें, ये भी बना के दें, तो वो डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। बहरहाल ईद पे जो है सबसे जो चीज़ होती है वो तो घर में यही गहमा गहमी होती है कि माँ बाप पकड़े हुए होते हैं और बच्चियों के साथ वो दिन गुजारने पड़ते हैं, और उनको ज़ाहिर है किसी ना किसी चीज़ से तो परचाना है ना, कि कुछ खिला के, कुछ पिला के, कुछ ईदियाँ दे के। तो ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो मेरा पुलाव पे फोकस है, जो मैं समझती हूँ कि मैं अच्छा पका लेती हूँ। इसके साथ चिकन कढ़ाई और 1-2 चीज़ें और हैं जिसमें आप सवैयाँ समझ लें, या इसके साथ गजरेला बनवा लिया, या कोई और स्वीट डिश हो गई, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा जो खाना वो भी मुश्किल होता है। अब आप ये देखें बारबेक्यू आपने शुरू किया जी, हुआ, बिल्कुल। तो अब रमज़ान के बाद एकदम से इतनी स्कील चीज़ें जो हैं वो आप हमें पेश कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। आप डाइट कॉन्शियस ना हो, हम खा लेंगे, हमारे बारबेक्यू को नजर ना लगा दीजिएगा कि हमें बंद करवा दें। देखिए ना, रमज़ान में एकदम आपने इतना अपने आप को स्केड्यूल किया होता है, और अल्लाह ताला के वैसे फजल आपको से लगता है पाकिस्तान में लोग स्केड्यूल करते होंगे? नहीं, आई थिंक देखें यूजुअली तो बज़ाहिर तो हम सब लोग रोज़े रख ही रहे हैं ना, और स्केड्यूल भी करते हैं, मतलब उसको महीना पहले ही लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि जी अब हमने दोपहर को ये करना है, स्नैक लेने शुरू कर दें। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक लेने के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। हमारे साथ यही मेहमान होंगे, इनसे कुछ सवालात होंगे, कोई आसमा जा चीमा साहब की तरफ बढ़ूंगा और कुछ सवालात होंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ईद हमारे साथ पूरी उम्मीद जो प्रोग्राम है हमारा उसका 1 सेगमेंट खत्म होता है। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद पर उम्मीद में दोबारा से आपको खुशामदीद। और मेरे चेहरे की मुस्कान से आपको कुछ चीज़ वैसे तिश्नगी में मुब्तला कर रही होगी, वो ये है कि मुझे खुशबू आ रही है कबाब की और टिक्के की। मैं यकीन तौर पे इस मामले में बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मैंने रमज़ान के 30 रोज़ों में इंतज़ार किया है, और क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी मार्केट्स भी कुछ जल्दी क्लोज़ हो जाती थी, तो वो भी हमने एहतराम करना था। लेकिन अब डेफिनेटली अब हमें मौका मिला है खाने का, तो पार्टी का मौका मिला है। लेकिन मैं उससे पहले, क्योंकि अभी वो कबाब और टिक्के मेरी प्लेटें और सब कुछ खाली हैं, तो मैं पहले मेहमानों की तरफ बढ़ूँ। आसमा जा चीमा साहब मौजूद हैं। अच्छा, कौन सी डिश बड़ी फेवरेट बना लेती हैं, और हस्बैंड से ईदी अभी भी लेती हैं? और एक अहम सवाल उसके साथ होगा कि उनकी मर्ज़ी से डिश बनती है या उन्हें मर्ज़ी से बना के खिलाई जाती है? क्योंकि कुछ एक दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था DC चुनियोड के साथ, तो उन्हें मैं कहा ये कुर्ता और वेस्टकोट कहाँ से ली? वो कहते वाइफ ने दे दी। तो मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, कहते अब आप आगे ना ही पूछें। तो ये कुछ ऐसी मर्ज़ी आप भी चलाती हैं? जी, कुकिंग का एक तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बीइंग अ फील्ड ऑफिसर, एंड इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय अ सिविल सर्वेंट, तो उसमें कुकिंग का इनफैक्ट टाइम इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता। बट आई लव टू कुक मैक्सिकन स्टेक फॉर माई हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वेन एवर आई कुक मैक्सिकन स्टेक। चलें, फिर हम नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि हम आपके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करेंगे, वो मैं कैमरे पर रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिकन चिकन जब अगली बार स्टेक्स बने तो हमें भी इनवाइट कर श्योर, यू आर मोर देन वेलकम, चले हम ऑल आर वेलकम। चले अच्छा, ये एक सवाल होगा कि ईदी के हवाले से जो और कुर्तों के हवाले से कितनी उनकी चलती है, कितनी घर में आप अपनी चलाती हैं?
ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया वैसे है। ये इंटरेस्टिंग है कि ईद के मौके पे हम क्योंकि अब मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ तो करती हूँ, इतनी अच्छी नहीं लगूंगी, बट आई एम अ वेरी कंप्रोमाइजिंग काइंड ऑफ वाइफ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम एंड ट्राई टू गेट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। तो मेरे ख्याल से ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें किसकी किस पर चलती है ये तो कोई इतना ज़्यादा निकालने का और खुद से ये तो एक लाइफ का इंटरेस्ट होता है, वैसे टाइम निकल आता है उसका। लेकिन जो भी वट एवर लिटिल टाइम आई हैव, आई ट्राई टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिम एंड हिज बिलोंगिंग्स। आपसे आखिरी सवाल, पुरानी दोस्तों के साथ कभी मिल बैठे तो कौन सी गेम होगी जो खेलने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करेगी, यार वो वाली गेम खेलूँ ना तो मेरे पूरे बचपन की दोस्तें मिले तो हम वो गेम खेलेंगे? I was a basketball lover. I used to play basketball in my college days and in my school days. So I would love to play again with my friends. चलें जी, ये इनकी दोस्तों से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो देखने हमने एक गेम और इनका एक शौक़ और एक पुरानी यादों से एक चीज़ निकाली है कि बास्केटबॉल की शौकीन है और बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। तो आप अब प्लान आपने करना है, हमने आपको जवाब दिलवा दिया है। अब मैं दोबारा बढ़ूँगा साइमा काशी साहिबा की तरफ, ताकि यहाँ से हमारे सवालात मुकम्मल हुए हैं, इधर चलते हैं। तो ये घरों के अंदर जो है ईद के ऊपर सवालात है ना, ख़वातीन जो हैं वो बिलाशुबा बड़े अच्छे काम भी करती हैं। आज टिक्का कबाब भी बन रहे हैं और बड़े मलाई बोटी भी साथ है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोग देखने वाले भी थोड़े से उनके मुंह में भी पानी आए कि वो मेरे तो आए रहा, मैं तो खाऊंगा, लेकिन मैं दूसरों को तरसाऊंगा ज़रूर, क्योंकि जितने दिन हमने सब्र किया ना, अब सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, लेकिन ये फल लजीज है हमारे लिए। तो कैसी लगती है ईद जब पुरानी सोचें सोचती हैं पुरानी दोस्तों के साथ? क्योंकि मैं सोचूं तो यकीनन तौर पर वो एक सोच आती है गांव की गलियों के अंदर उनके साथ गेमें खेलनी और कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी रवायती खेलें, जो शायद बच्चे आजकल मोबाइल के ऊपर पबजी शबजी पे लग के भूल चुके हैं। कौन सी गेम्स ऐसी हैं जिन पे आपका दिल करता है कि दोस्तों के साथ मिल बैठूं तो वो खेलूं और यादें ताज़ा हों? हमारे घर के साथ ग्राउंड थी, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया वहाँ मेला लगता था, तो उसी ग्राउंड में हम लोग जब ईद होती थी और शाम का वक्त होता था तो ये गोल गरम आई थिंक उसको कहते हैं, और हाँ वो, और साथ में बर्फ़ पानी, ये गेम्स खेलना हमें बहुत अच्छा लगता होता था। और हमने बैठ जाना और एक दूसरे को हाथ लगा के भागना। आई रिमेंबर दोज डेज। ये बिफोर 15 ईयर्स जो लोग होंगे ना इस एज के, उन्हें पिट्ठू गरम सुन के ना याद आ गई होगी कि वो 17 गेम कहाँ लगी और कहाँ उनका वो गर्माहट जो है पहुंची है। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम, तो ये हमारी रवायत थी। आप कैसे समझते हैं हमें बच्चों को अब इस तरफ कैसे लेके आना है कि वो याद है, वो खूबसूरत हसीन यादें हैं और हकीकत है, हम दोस्तियाँ बढ़ाते थे, प्यार बढ़ता था, खुलूस था, मोहब्बत थी। आज हमने सॉफ्टवेयर और IT की दुनिया में जाके अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब आप देखें तो मेरे अपने जो बेटे हैं वो पबजी पे बैठे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि सोशलाइज कैसे होना है, यानी होते हैं ये नहीं, लेकिन they have a good reason for that. गुड रीज़न फॉर दैट, आई नो। बट जो हमने वक्त गुजारा है, एक मुझे फीलिंग आती कि वो आज़ादी का वक्त था। अब हम कैद हो गए हैं। अच्छा, अब कैद हो गए हैं? अब हम कैद हो गए हैं। अच्छा, उधर अब तो हम अपने मोबाइल्स में कहते हैं वाइफ के हाथों कैद हो गए हैं। आप कह रहे अब हम कैद हो गए अपने मोबाइल्स में। तो मैं इस पे शुक्र अदा करूं या अफसोस करूं? ये जो बातें आप करते हैं ना, बड़ी प्राइवेसी और बड़े उसके, कभी हस्बैंड की और कभी वाइफ की, इसलिए करते हैं कि आपकी अभी शादी नहीं हुई। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, फिर हम आपसे ये क्वेश्चन किया करें। मैं भी कैद हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, बजाय इसके कि हमसे पूछें। कोरोना ने तो वैसे भी हस्बैंड को नहीं, कर दिया हुआ है। ये हमसे पूछे क्वेश्चन, ये कैसे हम इनसे पूछें भाई आप बताओ क्या तजर्बा है आपका। चले, वो तो फिर मैं तब प्रोग्राम करूंगा तब उसका जवाब दे सकूंगा, माइट भी। अच्छा तहमीना, आप कैसे देखती हैं, कैसे लेके चले जाए, और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में बच्चे भी आपके खेलते होंगे जब आपके सामने, तो वो एक यादें हो जाती हैं, और कभी गुनगुनाना, फिल्में देखना, ड्रामा देखना। और ख़ास तौर पे मैं एक इंटरव्यू कर रहा था ईद के ऊपर ही, तो DPO साहब कह रहे थे एक ड्रामा लगता होता था, तो हम एक फिल्म लगती थी ईद पे, तो हम सारी कोशिश करते थे कि दिन में 8 बजे सो जाएं ताकि रात को पूरी फिल्म देखी जा सके। ऐसे ही होता था जब हम बचपन में होते थे, हम इस चीज़ का इंतज़ार करते होते थे कि इस टाइम से इस टाइम पे ये फ़िल्म लगनी है और हमने वो फ़िल्म देखनी है, और हम उस टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके बैठे होते थे। अम्मी से भी कह देते होते थे कि खाना हमें इस वक्त तक मिल जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद फ़िल्म लगनी है और हमने वो फ़िल्म देखनी है। और अब तो ऐसे है कि मीडिया ने इतना बच्चों को कर दिया हुआ अवेयर कि वो अब बैठते हैं, वो खुद से डाउनलोड
डाउनलोड कर रहे हैं, खुद से देखते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा है क्या नहीं देखा। लेकिन ये कि हत्तुल इम्कान मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को वीकेंड पे एटलीस्ट इनको मैं गांव लेके जाऊं, इनको वो अवेयरनेस दूं कि हमारा जो देहाती माहौल था और वो इस कदर कह ले कि खुली हवाएं, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल, वो इन सब को मैं दिखाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को तो सब कुछ पता है इन चीज़ों का, और मैं इनको करना चाहती हूँ कि ये लोग ये एक शहरी ज़िंदगी से हट के वहाँ देहात में भी इनको पता हो कि क्या होता है, लोग कैसे ज़िंदगी खालिस जिंदगी, बिल्कुल खालिस ज़िंदगी कैसी थी। मैं अब एक एक सवाल मैडम आपकी तरफ भरना है, मैंने आपसे एक बड़ा अहम सवाल करना है और ज़रा सुनने वाले देख लें, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सा एकदम से क्वेश्चन मेरे अंदर से आया है और वो मैंने ख्वाहिश होगी, क्योंकि जैसे टिक्का कबाब ने यहाँ पहुँचना है उससे पहले जब ये लज्जत आती है ना खुशबू की, तो मौसीकी आती है, कोई गाना, कोई गज़ल, कोई नज़म, कोई शेर का कोई एक मिसरा सुना दें। अब आज ये सुनाना पड़ेगा। अब बिलाल, मैंने बहुत कोई काम किए हैं, आप मुझे ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो काम नहीं किया वो गुनगुनाने का काम नहीं किया। मैं आपको अपने मुतालिक ये बात बताने लगी थी कि मैं बैडमिंटन की पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर रही हूँ। तो ये जो अभी बात कर रहे थे कि मतलब खेलों की तरफ बच्चों को कैसे रग़बत दिलानी है, मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि लोग जो हैं और बच्चों के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो गेम्स खेलें। तो मैं क्योंकि बैडमिंटन की प्लेयर हूँ और मेरी जो नवासी है वो ऑस्ट्रेलिया में बैडमिंटन खेलती है, और मेरा जो सन इन लॉ है वो भी खेलता है। मौसीकी भी बताती हूँ आपको, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने अपना जो ये था ना मेरे अंदर जो टैलेंट था, वो मैंने अपने सन इन लॉ और अपनी नवासी को दिखाया कि मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, और वो बड़े सरप्राइज़ हुए। और अब याद देखें, जो कोच था ना वो भी पिंडी से था और वो मुझे जानता था कि हाँ आपने पाकिस्तान लेवल पे खेला हुआ है। तो ये जो चीज़ें जब आप मैं फिरदौस राय साहबा के बारे में जानता हूँ, मैं मौसीकी पे आऊँगा, फिर मौसीकी शायर कुछ भी सुनाना पड़ेगा। शेर फिर सुन लें। लपट कर झपटना, झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये आप समझे, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वो चीज़ है जिसके ऊपर मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी गुजारी है, क्योंकि हर मौके पे आपको नई जज्बे की ज़रूरत होती है और आपके अंदर से एक अगर कोई अर्ज नज़र आए तो फिर आप भागते हो। और यही मेरी ज़िंदगी का है कि मैंने हर वक्त कोई ना कोई नया, मैंने बुटीक चलाई, डिज़ाइनर के तौर पे काम किया, बैडमिंटन की प्लेयर ही, पाकिस्तान कोई काम नहीं छोड़ा, और लहू गर्म रखने का है एक बहाना। और अब माशाल्लाह मैं MP हूँ, और मैं अब भी चाहती हूँ कि मैं जितनी कोशिश है मैं आखिरी में मैसेज, अच्छा आसमा जा चीमा साहबा, कोई कोटेशन जिसने ज़िंदगी बदली हो, कोई गाना, 2 लाइनें या शेर, कुछ भी सुना दें। आप सुनाना है एक चीज़। When I was a school student, I saw it written on whiteboard that hard work always to become number 1. तो ये एक बड़ी मोटिवेशनल सेंटेंस मेरे लिए साबित हुआ। एंड देन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट विद माई कमिटमेंट, ऑल माई सिंसियरिटी, कि मैं इतनी एफर्ट करूँ कि आई ऑलवेज बिकम नंबर 1। और आपकी लाइफ बदल दी। जी बिल्कुल। चलो मैं अब आसमा काशी साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। कोई गाना, अब कोई तो गाना सुना दें। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, चले कैमरे के बाद में आप लोगों को सुना देना, ये मुझे पता है। कोई गज़ल, कोई नज़म, कोई शेर, कुछ सुना दें। मैं शायरी वाला बंदा ही नहीं वो शायरी वाला बंदा कोई भी नहीं होता, लेकिन वो एक शायरी होती है पसंद होती है, जैसे उनका कोटेशन थी। आप तो टीचर हैं। उर्दू की बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा नहीं, जिसकी भी है उसकी सुना दें, हम उसका समझ लेंगे। नहीं कुछ भी नहीं, चलें तहमीना आपकी तरफ बढ़ूँगा। कोई चीज़ आप सुना दें, अब हमारा भरम ही रख लें कहने का। वैसे मैं ख़ुद इस चीज़ में बहुत नाकाम सी बंदी हूँ, लेकिन फिर भी एतुंदी बादल मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वैसे मैं अब ये शेर का मतलब मैं खुद ही समझा दूंगा। यहाँ शेर ऐसे आए हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ से एक कोटेशन आई, तो इनकी तरफ से दोनों तरफ से ऐसे शेर आए हैं जो कि ऐसे मुझे लग रहा था शायद मैं जंग के मैदान में बैठा हूँ। ये हमने कुछ ऐसे लाइटर मोड पे ईद के दिन बैठे थे। चलें जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं इस सेगमेंट से। कबाब आपके प्लेट्स के अंदर हैं, क्योंकि डेफिनेटली फुटेज हमारी चल रही होगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले मैं कहूँगा ज़रा आप इसको टेस्ट कर लें, ताकि मैं अपने नाज़रीन को इसका टेस्ट के बारे में आगाह कर सकूँ कि यकीन तौर पर ये ईद मिलन पार्टी जो बारबेक्यू की है, अच्छी भी है, लजीज भी है, या सिर्फ हमने, क्योंकि कबाब की जो लज्जत है वो मुझे महसूस हुई कैसे बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा ही ताज़ा जो है वो बना हुआ नज़र आया मुझे। बड़े अच्छे बने हैं। मैं तो खा ही लेना, ताज़ा तो बना हुआ है, मैं तो खा ही लेना। ये तो ना आप कहेंगे ताज़ा बना हुआ है। नहीं मैं क्या, वो सॉफ्ट बहुत है। कबाब की सॉफ्टनेस से ना वो पता चलता है मलाई रोटी से।
चलें जी, छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद पुर उम्मीद, छोटी ईद की मीठी खुशियाँ जो हैं वो जारी है। मेरे साथ कुछ नए मेहमान जो हैं मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं जिनकी वजह से आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। अब हमारे साथ हैं बाबर अली हैं। बड़े लजीज़ तरीके से वो कबाब और टिक्के और ये सब कुछ बना रहे हैं। मेरे साथ ही मियाँ आज़ान मौजूद हैं जिनकी तरफ से हमें मेज़बानी का शर्फ मिला है। यहाँ ये टिक्का कबाब पार्टी मिली है, लेकिन है ख़वातीन की पार्टी, लेकिन इनकी तरफ से बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाई गई है। मेरे भांजानी मौजूद हैं रिदा नवीद, एक ब्लॉगर हैं सोशल मीडिया की। उनके साथ मौजूद हैं साइमा खान जो कि टीचर पेशे से रही हैं। तो ये फैसलाबादी ख़वातीन के हवाले से बात करी हैं। तमीना आपा तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। मैं सबसे पहले बाबर अली से बात करूँगा। और भाई कैसे देख रहे हैं कि बड़े लजीज़ खाने बना रहे हैं, कितने ज़रूरी हैं ईद वाले दिन? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, बाकियों को देखने वाले कैसे हम इन्हें टेस्टी बना सकते हैं कि ज़्यादा लजीज बना सकते हैं? ईद पे कितनी ज़्यादा इनकी हमें ज़रूरत होती है खाने के लिए? ईद पे हर बंदे का शौक़ होता है अपना अपना, तो लिहाजा हर बंदे को चाहिए कि इसका बारबेक्यू करना चाहिए इंसान को। तो हर बंदे का अपना माइंड होता है। अच्छा, लोग घरों में अक्सर बना लेते हैं, तो कैसे इसको किया जाए? क्योंकि अक्सर हम दोस्त आपस में कच्चे भी खिला देते हैं सबको। नहीं, ये तो फिर वो अनजान होते हैं ना जो कच्चे खिला देते हैं। उनको टिप दे देना अच्छी सी। उनको टिप यही है कि बस वो बंदा जब ये ब्राउन हो जाए तो समझे पक जाए। जब ऐसे जब किसी ने उतारनी है तो जाहिर बात कच्ची ज़्यादा ब्राउन कर लेता हूँ मैं तो जब भी बनाता हूँ। नहीं, वो ज़्यादा ब्राउन फिर सड़ जाते हैं ना, तो लाइट ब्राउन होने चाहिए जिसकी वजह से ये पूरे पक जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सब्र का लजीज फल है रमज़ान के बाद। जी जी, सब्र का फल मीठा ही होता है जी। ये मीठा होता है, ये लजीज फल है, इसे मीठा हम कहेंगे। मियाँ अजान मौजूद हैं। अजान, बहुत शुक्रिया सबसे पहले मेज़बानी का। आपने बड़ी खूबसूरत महफिल हमारे लिए सजाई है। फैसलाबाद की टॉप नॉमिनीज़ हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे से बातें की हैं। कैसे लगता है जब ईद के मौके पर खुशियाँ मनाते हैं? चलें आपसे दूसरी बातें करते हैं। कितनी ईदी लेते हैं? ईदी जितनी मिल जाए। और छीनते कितनी हैं? छीनते फिर अगर कम मिले तो फिर तो छीननी पड़ती है। मामा के पर्स से कितने निकालते हैं? मम्मा के पर्स से मम्मा वैसे खुद ही दे देती हैं। नहीं, बचपन में। बचपन में तो फिर ज़रूरत थोड़ी होती थी तो थोड़ी निकालते थे। कॉलेज में जब जाते थे फीस कितनी होती थी और मांगते कितने थे? नहीं, वो फीस मम्मा खुद ही जमा कराती थी। नहीं फिर भी यहाँ तो दाल लगता है सबका। नहीं, अब इतने राज यहाँ पे तो नाना खुलाया। नहीं, चलो बता दें, वो अच्छी बात होती है ना, देखने वाले देखें। मियाँ अजान अगर स्पोक्स पर्सन है, फोकल पर्सन है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, तो कुछ थोड़ा आगे आ जाए ना यहाँ, ताकि आप छुप छुप के अब ये तो ना बताएं, थोड़ा बता दे चले। पर्दा फाश कर देना चाहिए कुछ। नहीं, इतनी फीस में तो कभी डंडी नहीं मारी। वैसे कोई चीज़ वगैरह राशन में कभी थोड़ी हल्की फुल्की चलती है। ये हमारा फ़ख्र है नौजवानों का। ये हमारा नौजवानों का। रिदा की तरफ बढ़ूँगा, माइक आपके स्पुर्द। और ये ब्लॉगर हैं लाइफस्टाइल की, कैसे वो ब्लॉगिंग होती है? लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होती क्या है? क्योंकि देखने वाले डेफिनेटली कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जानना चाहेंगे। फिर आपसे ईद के बारे में सवाल करेंगे, और ईद से रिलेटेड हम लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, ब्लॉगिंग के बहुत तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग होती है। पहली तो बात है कि सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग हो सकती है। अब उसमें लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन होती है, काफ़ी और डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि बहुत ही मतलब एक डिफरेंट लेवल होता है हर चीज़ का। तो जहाँ पे लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग की बात आती है वहाँ पे इट्स बेसिकली आप अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हो उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जो आपके फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं। उनको आप सेल्स का बता सकते हैं, कहाँ पे अच्छी सेल्स लग रही हैं ईद के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये डिफरेंट ईद लुक्स क्रिएट कर सकते हैं कि ईद डे के लिए, ईद डे 1 के लिए। ये मेरे जहन में शरारती सवाल आ गया है। ये आपने कहा सेल्स का, तो ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ये बताती है कि ईदी कैसे छीननी है? नहीं, ये तो नहीं बताती। तो हम शरीफ से बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो कि बस ये बताते हैं जी इधर ये शरीफ बच्चा अगर कोई हो तो फिर वो बच्चा नहीं है। चले ये हो नहीं सकता ना, वो बच्चा शरीफ हो और उसका बचपन अच्छा हो। कौन सी हसीन यादें हैं जो कि मामा से कभी ईदी छीननी या भाई से ले लेनी? क्योंकि अक्सर बहनों का ये मुझे असूल पता है, वो छोटे भाइयों से भी ले लेती हैं कि भाई भाई होता है। ये मैंने भी किया हुआ है, ये मैं गिल्टी हूँ। मैंने एक दफ़ा किया हुआ है ऐसे ही। इसको मैंने बहुत छोटा था, मेरे बातों में लगा दिया था कि देखो भाई जो है बहनों को ईदी देते हैं। अब ये मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन ये मैंने किया आप बता दें ताकि हम आज डबल करवा के वापस करवा दें। इसलिए तो आपको बता नहीं लिया मैंने। अच्छा, क्या एक मैं होगा कि ख़ास तौर पर अगर हम ईद के मौके पर हैं तो ईद जो है वो खूबसूरत कैसे बनाई जा सकती है? कोई टिप्स हो, मतलब जैसे हम ईद के दिन हैं तो कोई चीज़, वैसे आपको गाना, कोई नज़म, कोई शेर, कोई चीज़ जैसे लाइफस्टाइल में आता है, लाइफस्टाइल में आ जाता है सब कुछ। जब आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं नहीं, आवाज़ तो मेरी बहुत बुरी है, गाना शायद आप कोई हमें कोई मेहंदी हसन या किसी की आवाज़ सुना दें, हम कोई भी अपनी नहीं, आवाज़। ऐसा मुझे कोई नहीं है, मैं कभी मैंने गाया नहीं है, तो अभी भी ये नहीं हो रहा। मतलब ये कोई टीवी में भी नहीं ये हो रहा। चलिए, वैसे ये कोई गाना कभी गाया?
कभी नहीं खाया होगा। अच्छा चले, ये माफ़ी मिल गई है, बड़े छोटे भाई ने ईदी देने के बावजूद आपको बचा ली है। अच्छा सामा भाई, खान की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, आपसे हमारी बात हो रही थी, तो कैसे देखती हैं कि एक टीचर जब अपने तालिब इल्मों के साथ मिलता है तो बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी हसीन यादें आगे चलाता है। छुट्टियां हो जाती हैं, वैसे तो आजकल कोरोना से बहुत लंबी छुट्टियां थी, कितना मिस किया है, क्योंकि टीचर्स तो अपने बच्चों से अलहदा नहीं रहते, वो उनके अपने बच्चे होते हैं, औलाद होती है अपनी। तो इस ईद पे कितना मिस किया है, और कभी स्टूडेंट्स को ईदी भी दी है? नहीं, कभी ऐसे ईदी तो नहीं दी, लेकिन मिस हम ईदी नहीं ली है? करते। हाँ, मिलती है हमें। अच्छा, स्टूडेंट्स ईदी ले नहीं, कार्ड्स वगैरह बना के बच्चे देते हैं अपनी तो फिर टीचर्स उनको को। ईदी तो बनती है ना, 50 हाँ, रुपीज़ दे दे बेशक। नहीं, नेक्स्ट मैं सोचूंगी इस बारे में। अच्छा, सोचेगी। चलें, ये नाज़रीन, हमने स्टूडेंट्स का भला कर दिया, ये सब टीचर्स सोचें, अगर आपको कार्ड्स बच्चे देते हैं ना, फिर आपको तो हक बनता है उसे उतने ही पैसे दे दें, उसका खर्चा ही निकल जाए। कोई चीज़ सुना दें आप गुनगुना के, हमसे हमारा आपके साथ वादा हो चुका है। क्या सुनेंगे? कोई भी गाना, कोई। मेरी आवाज़ इतनी हमने आवाज़ का कुछ नहीं कहा, हमें गले का ख़राब, क्योंकि ये हम जिससे भी सुनना चाहें उस वक्त गला ख़राब हो जाता है। नहीं, रियली वो आपको कुछ पता है भी, कि खराब गले में सुना दे। रमज़ान ख़त्म हुआ है, तो उसमें फिर इफ्तारियाँ वगैरह और गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब गले से सुना दें। अच्छा, चले मैं ट्राई करती हूँ। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी आफरी आफरी। नहीं जी, पहले तहमीना ने कहा था कि मुझे गाना नहीं आता, अभी वो गुनगुना रही थी। चलिए जी, अब ये पास माइक होगा और अब सुनाना पड़ेगा नहीं, कुछ। नहीं, क्योंकि गाना नहीं आता, वो ऐसे तो चलते हैं ना। ये जो होती है ना, वो कहते हैं मौसीकी की लय आपके अंदर उठ रही है ना, तो इसका मतलब आपको मौसीकी से थोड़ा लगाव है। वो थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है कि इंसान करते ही रहता है। इस तरह नहीं आएगा जिस तरह ये वो जैसे आता है। वो मैंने इतना अच्छा शेर जो आपको सुना दिया, वो मेरा बहुत बड़ा। वो शेर तो आपने भी और मैडम फिरदौस ने हमें जंगों वाले सुनाए हैं। कोई ये देखे ना, ये आशिकी, कोई हमें ईद के, कोई खूबसूरत, कोई हसीन, कोई प्यार मोहब्बत, वो तो आप वो झपटना पलटना सिखा रही हैं, आप जंगों में लेके जा रही हैं, हमें कुछ और चीज़ें नज़र आ रही थी। अच्छा, तो दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान। अच्छा, वैसे तो ना, जब ये बाबर अली भाई ये कर रहे थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था दिल दिल कबाब और जान जान मलाई बोटी, और ये चलती रहे ये अंगीठी, और ये टिक्के कबाब बनते रहे, मेरा इधर को दिल ध्यान जा रहा था। पाकिस्तान तो हमारा शादबाद है, सब्ज़ लाली परचम हमेशा इंशाल्लाह सरबुलंद रहेगा। जी बिल्कुल, हम अपने मुल्क से हैं और मुल्क हमारा हमसे है, तो डेफिनेटली कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए जिस हद तक हो सका हम कोशिश लगे हुए हैं करने, और करते रहेंगे। सामा खान को माइक दीजिएगा। कुछ शरारत बचपन की बड़ी याद हो और दिल करे कि ये शरारत दोहराई जाए उन्हीं दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ जब मिल बैठें तो कौन सी सबसे याद ताज़ा होती है, कौन सी चीज़ को होता है ना, कभी गेट टुगेदर होता है, कभी कुछ शरारत की जाती है, कुछ फिक्स दोस्त होते हैं या इनके साथ मिलकर यही काम करना है। नहीं, हम लोग एक जो शरारत है हमें बहुत याद है कि हम लोग बेल बजा के भागते थे बचपन में, वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। और यानी कि अब देखने वाले जान लें कि आपके मोहल्ले में जो बेलें बजाती थी वो आप थी। जी, वो मैं ही थी। तो बस यही हमने जो मुझे अपने बचपन की याद है वो यही है कि हमने बहुत काम किया कि बेल बहुत बजाई है लोगों के घरों की। बेल बहुत बजाई, लोगों को डिस्टर्ब बहुत किया। रिदा की तरफ माइक। रिदा, कोई आपको आजकल की, जैसे कि हम नस्ल देखें तो वो सिर्फ मोबाइल्स गैजेट्स के ऊपर इतना मसरूफ़ होगी, डेफिनेटली मुझे शायद आपको ना लगता हो, आप ब्लॉगर हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, लेकिन कभी भी लग रहा होता है कि शायद हम बहुत पुराने हो गए हैं। लिटरली फील हो रहा होता है नए बच्चों को देख के, वो गेम्स ऐसी ऐसी हमें बता रहे होते हैं, उन्हें खेलने के तरीके बता रहे होते हैं। तो कैसे लगता है कि हमारी दौर की जो ये मतलब जो 90s में पैदा हुए, नॉट लेटर 80s और 90s, उससे भी पीछे 70s वाले, जो 90s वाली एक पूरी एज थी, उसमें जो लोग पैदा होते हैं, हमारी जो आखिरी जनरेशन मैं कहता हूँ उसे मैं लास्ट कहता हूँ, जो थोड़े से रियलिटी के साथ टच थे,
कौन सी ऐसी शरारतें बड़ी खूबसूरत है जो आपको लगता है कि बच्चों को अडॉप्ट करनी चाहिए, आगे लेके चलनी चाहिए? आजकल के बच्चे भी वो नहीं रहे, ईदी पे ज़िद नहीं करते, और उन्हें मुझे लगता है ईदी का पता ही नहीं है कि ईदी क्या होती है। उनके लिए शायद वो गेम ही सब कुछ रह गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि मेरा सबसे छोटा भाई है, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मेरे सामने कि वो हर वक्त जो है गैजेट्स के ऊपर आईपैड दे दें, फ़ोन दे दें, फ़ोन नहीं है तो टीवी लगा लिया, तो उनमें वो एक्टिविटीज़ ही नहीं है जो कि हम एटलीस्ट बचपन में हम सारे कज़न्स, मुझे याद है, बैठ के हम लोग पकड़ पकड़ाई हम लोग खेलते थे ग्राउंड में। यही रोज़म की बात है, इफ्तारी के बाद हम बहुत हल्ला गुल्ला मचाते थे। फिर वो भी एक बहुत अच्छी मेमोरी होती थी कि बड़े फिर आके डांटते थे कि इतना शोर मचा रहे हो, इतना ऊंचा ऊंचा भाग रहे हो, और उन्हीं भागने में हमने बहुत चोटें भी लगवाई हुई हैं। रीता ने कितनी बार ईदी चोरी की है मामा के पर्स से? चोरी मैंने कभी नहीं की। चोरी अम्मा नहीं से बस होती, एक प्यारी हम उसे सी हक समझते हैं, चोरी नहीं बस समझते। एक प्यारी सी शक्ल बना के अम्मा को मिलने और अम्मा यानी कर ले blackmail इधर लेते इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, तो अच्छे पैसे मिल जाते थे। हाँ वो उन मिल पैसों जाता। में क्या करती थी? पैसों का क्या होता था, पैसे हम जाते होते थे, कुछ खा पी लेते होते थे रात को, जैसे बाहर निकले आइसक्रीम खा ली, बाहर कहीं खाना वगैरह खा लिया। अक्सर हम भी सोच रहे होते थे यार ये वो, जब मैं पहले बात कर रहा था 100 के नोट के साथ 100 और लग जाए, 500 के साथ और 500 लग जाए, तो मैं ये चीज़ लूँगा, मैं वो ले लूँगा। तो ऐसी कोई चीज़ कभी हुई? ऐसे अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हुई होंगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है, हम सारे फिर जाके आइसक्रीम वगैरह या पिज़्ज़ा खाने चले गए, या कुछ बस बाहर जाके अपने पैसों से खाना। उड़ा दिए पैसे। हाँ, वो अपने तो नहीं होते, छीने होते थे हक। अपने ही होते थे, जो हक ले लिया ना अपने होते, अपने ईदी होते। अपने पैसे। चलें जी, मैं अब बढ़ूँगा मियाँ अजान की तरफ। अजान साहब, कोई बात नहीं, गर्मी है, ये आखिरी गर्मी है, 25-30 साल बाद हमें दोबारा रोज़े गर्मी में, जब आप भी बूढ़े होंगे और शायद मैं भी किसी यहाँ शायद खड़े होने के, अल्लाह करे हम सेहतमंद ही हों, लेकिन हम बूढ़े काफ़ी हो चुके होंगे, तो इसलिए आखिरी गर्मी बर्दाश्त कर लें। आपने कोट भी पहन लिया है, मैंने वेस्ट कोट पहनी हुई, गर्मी है, लेकिन ईद है ना, खुशियाँ मनानी है। तो क्या क्या सबसे ज़्यादा हसीन यादें होंगी बचपन की जो आपको लगता है कि यार वो दिन वापस आ जाए, बड़े खूबसूरत है? बचपन में तो बेसिकली जो स्कूल, जो कि सबको रहता है कि काश ये दिन वापस आ जाए, क्योंकि स्कूल के अंदर वो क्लासेस बंक करना, ठीक है, और फिर साइकिल पे स्कूल जाना, वो रास्ते में से दोस्त को पिक करना, वो बड़ी एक जो है ना एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा उसमें रहती थी, एक्सरसाइज भी होती रहती थी। अब ज़रा वो अब डेली काम में कभी कोई काम कभी कोई काम, तो वो जो चीज़ स्कूल लाइफ जो है ना वो बड़ी मिस करता हूँ, वो चाहता हूँ कि वो दोबारा है। वो मेरे ख्याल से वो सारे लोग जो हैं वो इस ज़िंदगी को मिस करते हैं। अच्छा, वैसे इसी मैं इजाज़त लेने से पहले बताऊंगा, कुछ साल पहले हम कहते थे जब कॉलेज में थे, यार जान छूट गई है स्कूल से, लेकिन आज याद आता है काश वो दिन, जब यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हो जाते हैं ना, फिर वो दिन याद आते हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं प्रोग्राम के आखिर तक बढ़ूँगा। फिर आखिर पर कहूँगा, कोई आखिरी दिन हो, दूसरा हो या कोई भी दिन हो, ईद की ख़ास तौर पर आपको बहुत ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। हर लम्हा, हर दिन ऐसे खुशियाँ बखेरें, खुद भी इंजॉय करें, लेकिन बखेरने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, बहुत ज़रूरत है इस ईद पे। हमने 2 माह ऑलमोस्ट हमने लॉकडाउन में गुजारे हैं। इस वक्त खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने का मौका है, ये त्यौहार है खुशियाँ बांटने का। खुदारा अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खुशियाँ देखना चाहते हैं। कुछ पकाया है तो अपने रिश्तेदार, जिनका सबसे पहले आप पे ऊपर हक है, वो सफ़ेद पोश जो हाथ नहीं फैलाते, उन तक पहुँचिए। ये ईद की खुशियाँ उन तक बांटिए, हक पूरा हो जाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।